नमस्कार, निष्कर्ष भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। चुनावी शंखनाद के बाद चुनावी माहौल में जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और सभी कैंडिडेट अब अपने चुनावी प्रचार प्रसार में लग गए हैं। लालू यादव ने इस बार चुनावी कमान अपने हाथ में रखा है ताकि चुनाव में इस बार आरजेडी को फतेह हासिल हो सके, महागठबंधन को फतेह हासिल हो सके। इसी चक्कर में उन्होंने जिस तरीके से उन्होंने अपनी बेटी रोहिणी आचार्य को टिकट दिया है ताकि वो सारण से चुनाव लड़ सके। आज आपको बता दें नॉमिनेशन का दिन था और आज रोहिणी आचार्य जो है वो नॉमिनेशन करने पहुंची थी, नामांकन करने पहुंची थी। जो तस्वीरें वहां से सामने आ रही है, पहले हम चाहेंगे आप इस तस्वीरों पे नजर डालिए। तो देखा आपने उनके साथ तेजस्वी यादव जो कि नेता प्रतिपक्ष है, लालू प्रसाद यादव राजद सुप्रीमो और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी मौजूद है। और जिस तरीके से तस्वीरें हैं वो भी आपको दिखा रहे थे। इसके साथ ही अगर हम रोहिणी आचार्य की बात करें तो रोहिणी आचार्य के बारे में आप ये तो जानते होंगे कि उन्होंने लालू प्रसाद यादव को किडनी दी थी, जिसके बाद लालू प्रसाद यादव को एक नया जीवन मिला था। रोहिणी आचार्य की चर्चा तब से शुरू हो गई जब से उन्होंने लालू यादव को किडनी दी थी। उसके बाद जब चुनावी शंखनाद हुआ और जब रोहिणी आचार्य को टिकट मिली तो ये कहा जा रहा था कि उन्होंने किडनी दी है, इसके बदले उनको टिकट दी गई है, नहीं तो रोहिणी आचार्य से भी पैसा लिया जाता। सीधे सत्ता पक्ष जो है भाई बिहार की यानी कि बीजेपी और एनडीए, उन्होंने सीधे तौर पे ये कह दिया था कि रोहिणी आचार्य को किडनी के बदले टिकट मिली है, ये आरोप लगा दिया था। जिसके बाद कई जगह जो सत्ता पक्ष है उसकी थू-थू तो हुई थी, क्योंकि एक बेटी के प्यार पे सवाल उठाया गया था। सिंगापुर में लालू प्रसाद यादव का इलाज चल रहा था, उस दौरान उनको किडनी नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कत उनको सामना करना पड़ा था। लालू यादव की सेहत भी सही नहीं थी, लेकिन जब से किडनी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है तब से लालू प्रसाद यादव की तबीयत काफ़ी सही है। वो कभी बैडमिंटन खेलते हुए नजर आते हैं तो कभी भुट्टा खाते हुए और पटना के मरीन ड्राइव पे एंजॉय करते हुए। लेकिन अब जो तस्वीरें हैं वो सामने आ गई है, सारण से नॉमिनेशन कर रही है। अब देखना होगा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट राजीव प्रताप रूडी है वहाँ से, क्या उनको टक्कर दे पाएगी रोहिणी आचार्य? क्या जो काम राजीव प्रताप रूडी ने किया है उस काम को रोहिणी आचार्य बेहतर कर पाई? क्योंकि इल्जाम लग रहा है कि राजीव प्रताप रूडी ने कोई ऐसा काम सारण में नहीं किया। जो भी काम हुआ है वो पहले से हुआ था, उनके शासनकाल में कोई काम नहीं हुआ। अब देखना होगा कि आगे तस्वीरें क्या कुछ सामने आती है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिनट हो गया था।